हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अपने फाइनल परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो यदि आप भी 18 फरवरी को मैथ यानी गणित का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो आपके लिए क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी के इस क्लास में 18 फरवरी फाइनल परीक्षा के लिए मैथ के वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके 18 फरवरी फाइनल परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा, पूरा क्वेश्चन कीजिएगा और ये मैथ का क्लास है, मैथ का कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी फाइनल परीक्षा के लिए ये मैथ का क्वेश्चन पेपर है। विषय कोड यही रहेगा मैथ का। प्रथम पाली में 110 एंड द्वितीय पाली में 210 रहेगा और आप लोग का एग्जाम पूरे 100 नंबर का होगा और समय 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, इनमें कौन सही है। तो ये ऑप्शन है 37 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री होता है क्या। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है और बराबर cos 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो cos 30 डिग्री का मान जो होता है वह √3/2 होता है। ये बराबर नहीं है तो ये कथन क्या है, सत्य नहीं है, यह कथन असत्य है। बी ऑप्शन है 37 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। 37 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है और tan 30 डिग्री का मान जो होता है 1/√3 होता है। ये भी बराबर नहीं है, ये भी कथन असत्य है। सी ऑप्शन है 37 डिग्री 1/2 हो जाएगा। cos 45 डिग्री का मान जो होता है 1/√2 होता है। ये भी कथन गलत है। डी ऑप्शन है 37 डिग्री का मान 1/2 होता है बराबर cos 60 डिग्री का मान कितना होता है तो 1/2 होता है। ये कथन सत्य है क्योंकि दोनों बराबर हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 37 डिग्री बराबर होता है cos 60 डिग्री के। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, यदि cos a बराबर √3/2 हो तो a का वैल्यू क्या होगा, यानी थीटा का वैल्यू पूछा गया है। तो cos 30 डिग्री, यहाँ पर cos 30 डिग्री का जो मान होता है वह √3/2 होता है। तो यहाँ पर a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2 यहाँ पर दिया गया है, तो थीटा यानी a का वैल्यू 30 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है कि cos 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री बराबर क्या होगा। तो इसको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से चेंज कर देंगे। तो cos लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस थीटा। cos 90 डिग्री माइनस थीटा के जगह पर 48 डिग्री है और माइनस का यहाँ पर साइन 42 है, तो ये साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला, तो ये साइन थीटा होता है। तो साइन और 90 में से 48 घटाएंगे तो ये 42 डिग्री हो जाएगा। माइनस साइन 42 है तो यहाँ पर साइन 42 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 0 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये क्वेश्चन अगर माइनस में देता है तो इसका आंसर 0 होता है, अगर यही क्वेश्चन बट्टा में देता है तो इसका आंसर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा गया है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। 9 सेक स्क्वायर ए माइनस के 9 tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 9 है, 9 को अगर हम कमन करेंगे तो क्या बचेगा, बचेगा यहाँ पर सेक स्क्वायर ए बचेगा और माइनस का बचेगा tan स्क्वायर ए। तो यहाँ पर tan स्क्वायर ए हो जाएगा। अब यहाँ पर 9 हो जाएगा और गुना सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। फार्मूला का कल ही एक वीडियो हम बनाए हैं, अगर आप लोग फार्मूला याद नहीं है आपको तो सबसे पहले आप लोग जाकर फार्मूला का वीडियो देख लीजिए और सभी फार्मूला याद कर लीजिए। हम कल एक वीडियो अपलोड किए हैं, सभी फार्मूला डाले हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 13 तक, तो सभी फार्मूला आपको याद होना चाहिए। तो 9 गुना 1 यानी 9, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा गया है कि निम्न में tan 60 डिग्री का मान, तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3 होता है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, 37 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री बराबर क्या होगा। तो 37 डिग्री बराबर कितना होता है, तो 1/2 होता है, प्लस cos 60 डिग्री का मान भी 1/2 होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 का एलसीएम लेंगे 2 हो जाएगा, तो 1 + 1 यानी 2/2 हो जाएगा, कट के इसका आंसर 1 आएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन
7 नंबर क्वेश्चन है कि tan A बराबर क्या होगा। बताना है कि tan थीटा का फार्मूला इनमें कौन है। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है cot 90 डिग्री माइनस थीटा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। या cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर tan थीटा होता है, या tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है कि 8 sin स्क्वायर ए प्लस 8 cos स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। दोनों में 8 हैं, 8 को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर ए बचेगा और प्लस में बचेगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो 8 गुना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फार्मूला याद होना चाहिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि यदि √2 कॉस ए बराबर 1 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर कॉस ए बराबर कितना दिया गया है, 1 बट्टा में यहाँ पर √2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गुना में है तो ये बट्टा में आएगा। अब बताना है कि कॉस कितना डिग्री का मान 1 बट्टा √2 होता है। तो कॉस 45 डिग्री का जो मान होता है 1 बट्टा √2 होता है। तो इसका राइट आंसर यानी थीटा का वैल्यू 45 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि साइन स्क्वायर ए गुना कॉसेक ए बराबर क्या होगा। तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा में कॉसेक स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्योंकि ये फार्मूला होता है। और गुना में कितना है, गुना में भी यहाँ पर है कॉसेक ए। अब देखिए यहाँ पर 2 गो कॉसेक हैं तो ये कैंसिल हो जाएगा ए गो। तो 1 बट्टा में क्या बचेगा, 1 बट्टा में यहाँ पर कॉसेक ए बचेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2 गो था तो 1 से कैंसिल हो गया। अब ए गो बचा तो 1 बट्टा कॉसेक ए बराबर क्या होता है, फार्मूला साइन ए होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन ए। अब देखिए यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, साइन ए। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। ये भी डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा गया है। लगभग 10 से 20 नंबर का डायरेक्ट फार्मूला ही पूछा जाता है, तो आपको फार्मूला याद होना चाहिए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया है यदि √3 सेक ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर भी लिखेंगे सेक ए बराबर में यहाँ पर 2 बट्टा में √3 हो जाएगा। तो सेक कितना डिग्री का मान 2 बट्टा √3 होता है। तो यहाँ पर 30 डिग्री का मान, सेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2 बट्टा √3 होता है। तो थीटा का वैल्यू 30 डिग्री होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा गया है कि tan 47 डिग्री माइनस कॉट 43 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पर भी चेंज कर देंगे tan 90 डिग्री माइनस थीटा के फार्मूला से। tan 90 डिग्री माइनस थीटा का जब पर 47 डिग्री है और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा कॉट 43 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉट थीटा। तो लिखेंगे कॉट 90 में से 47 घटाएंगे तो 43 हो जाएगा, और माइनस का यहाँ पर कॉट 43 है तो कॉट 43 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। प्लस माइनस यानी घटाएंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि साइन 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, या कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर साइन थीटा होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि यदि tan ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए का वैल्यू क्या होगा। tan थीटा बराबर 3/4 दिया गया है तो कॉस थीटा का वैल्यू बताना है। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, यानी p बट्टा में b होता है। p का वैल्यू 3 है और b का वैल्यू 4 है। ज्ञात करना है कॉस थीटा का मान। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टा कोण, यानी b बट्टा में h होता है। b का वैल्यू दिया गया है लेकिन h का वैल्यू नहीं दिया गया है, तो h निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो h यानी कोण बराबर फार्मूला होता है √अंडर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लम के जगह पर 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस में b के जगह पर
4 हो जाएगा 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 9 और 16 रूट 25 हो जाएगा, रूट 25 का वर्गमूल 5 होता है। तो एच का मान 5 आया। अब हमें कॉस थीटा का मान ज्ञात करना है, तो कॉस थीटा बराबर आधार बटा कौन होता है, बी के जगह पर 4 है तो 4 हो जाएगा, और एच के जगह पर अभी यहाँ पर 5 आया है तो 5 हो जाएगा। तो 4/5 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है 37 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो 37 डिग्री का मान 1/2 होता है, प्लस tan 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो tan 45 डिग्री का मान भी होता है 1। अब देखिए यहाँ पर 1 के नीचे 1 लिखकर दो और एक कैल्शियम लेंगे तो 2 हो जाएगा, और ये 1 प्लस में 2 हो जाएगा, यानी 3/2 हो जाएगा। तो देखिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 3/2। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि सेक स्क्वायर ए -1 बराबर क्या होगा। तो अभी हम लोग ऊपर एक फार्मूला देखे थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए बराबर 1 होगा। अगर देखिए यहाँ पर फार्मूला सबसे पहले लिखते हैं, लिखेंगे फार्मूला सेक स्क्वायर ए और माइनस का tan स्क्वायर ए बराबर फार्मूला क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पर देखिए सेक स्क्वायर ए और यहाँ पर 1 को इधर लाएंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और बराबर में उधर क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, tan स्क्वायर ए हो जाएगा। तो देखिए सेक स्क्वायर ए -1 बराबर कितना होगा, tan स्क्वायर ए होगा। यही क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर ए, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो 2 गुना cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, 2 दूना 4 यानी 1/2 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा गया है यदि √3 cos ए बराबर 2 हो तो ए का वैल्यू, यानी लिखेंगे यहाँ पर cos ए बराबर 2/√3 हो जाएगा। अब बताइए कि कॉसेक कितना डिग्री का मान 2/√3 होता है। तो कॉसेक 30 डिग्री का जो मान होता है वह 2/√3 होता है, यानी थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि निम्न में साइन 72 डिग्री का मान कौन है। तो लिखेंगे यहाँ पर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का जब 72 डिग्री है तो ये 72 डिग्री हो जाएगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, तो लिखेंगे कॉस, और 90 में से 72 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 18 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर 18 डिग्री, तो इसका वैल्यू कितना आया कॉस 18 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि कॉसेक 57 डिग्री माइनस के सेक 33 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। इसका आंसर भी 0 हो जाएगा। कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा का फार्मूला से बनाएंगे, इसका आंसर 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कॉसेक 45 डिग्री का मान जो होता है वह √2 होता है, आपको याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कॉसेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होगा। प्लस में यहाँ पर 2 भी है, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और प्लस में 2 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है 2 वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात 4:1 है, तो उसकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। त्रिज्याओं का अनुपात पूछा गया है, तो जब भी त्रिज्या का अनुपात पूछा जाएगा तो रूट लगाएंगे, और क्षेत्रफल का अनुपात पूछा जाएगा तो स्क्वायर करेंगे। तो त्रिज्या का अनुपात पूछा गया है, रूट लगा दिए, अनुपात कितना दिया गया है 4:1 है, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा 2:1, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा गया है निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है। तो निश्चित घटना की प्रायिकता आपको याद रखना है 1 होता है, और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में किस घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बताना है कि इनमें से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का अधिकतम मान 1 ही होता है। अगर कोई भी संख्या में माइनस लग जाता है उसकी प्रायिकता नहीं होती है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, -1 की प्रायिकता नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 27 है
कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए 2/3 है, 2/3 है, इसकी प्रायिकता होगी, क्योंकि आप लोग ध्यान दीजिएगा अगर ऊपर वाला संख्या से नीचे वाला संख्या ज़्यादा है इसकी प्रायिकता हमेशा होती है। अगर ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला संख्या से ज़्यादा होता है तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है। अगर यही हो जाता 3/2 तो इसकी प्रायिकता नहीं होती है, क्योंकि ऊपर वाला जो संख्या है नीचे वाला संख्या से ज़्यादा है तो इसकी प्रायिकता नहीं होगी, लेकिन इसकी प्रायिकता होगी। और यहाँ पर -15 है, इसकी प्रायिकता नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस लगा है। कोई भी संख्या में अगर माइनस लग जाता है उसकी प्रायिकता नहीं होती है और वह बहुपद में भी नहीं होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। 1 से लेकर 100% तक की भी प्रायिकता होती है, तो 15% का भी प्रायिकता होगी। क्वेश्चन नंबर 28 है, बिंदु दिया गया है, यह किस चतुर्थांश में स्थित है। तो प्रथम में प्लस कोमा प्लस होता है, यहाँ पर देखिए दोनों में प्लस है, तो ये प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 6,4 के कोटि का मान क्या होगा। पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। कोटि का मान 4 है, भुज का मान 6 है। कोटि पूछा गया है तो इसका आंसर 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। तो मूल बिंदु का फार्मूला होता है √x² + y²। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस में 3 का स्क्वायर हो जाएगा। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। 9 और 4 13 हो जाएगा, √13। राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिंदु 8,10 तथा 4,6 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। मध्य बिंदु का फार्मूला होता है x1 + x2/2 होता है और कोमा y1 + y2/2 होता है। यह मध्य बिंदु का फार्मूला है। x1 के जगह पर 8 है, प्लस x2 के जगह पर 4 है, बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 10, y2 के जगह पर 6, बट्टा में 2 हो जाएगा। 8 और 4 12, 12 बट्टा में 2 हो जाएगा और कोमा 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 6, 16 बट्टा में 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 6 दूना 12 और यहाँ पर 8 दूना 16, यानी 6,8 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इसका भी मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया है। तो x1 + x2/2, x1 4 है और x2 6 है। 6 और 4 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, कोमा y1 के जगह पर 5 है, y2 के जगह पर 5 है, तो ये भी जोड़ेंगे तो 10 बट्टा में 2 हो जाएगा, यानी 5,5 इसका राइट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर क्वेश्चन है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच का दूरी है। इसका बीच का दूरी पूछा गया है। तो दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 के स्क्वायर + y2 - y1 के स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। तो x2 के जगह पर -1 है और x2 - x1 के स्क्वायर, यानी x1 के जगह पर -5 है तो माइनस फार्मूला में भी होता है और माइनस यहाँ पर संख्या में भी दिया गया है, तो माइनस माइनस प्लस हम लिख देते हैं, +5 का स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के स्क्वायर। y2 की जगह पर 3 है और -y1 की जगह पर 7 है, स्क्वायर करेंगे। यहाँ पर देखिए -1 और +5, तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, घट के 4 हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3 में से 7 घटाएंगे तो ये हो जाएगा -4 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर ये हो जाएगा 16 और प्लस में यहाँ पर -4 का स्क्वायर भी ये +16 हो जाएगा। तो 16 और 16 √32 हो जाएगा। √32 यहाँ पर नहीं दिया गया है, तो 32 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो 32 का यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 2 से कटाएंगे 16 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे कितना हो जाएगा, 2 से कटाएंगे तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 4 हो जाएगा, 2 से कटाएंगे 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए एक जोड़ा ये हो जाएगा और एक जोड़ा ये हो जाएगा, यानी 2 दूना 4 और रूट में 2 हो जाएगा। तो 4 √2 होगा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 है,
33 के बाद 34 है कि इसका बहुलक क्या होगा। यहाँ पर ये संख्या दिया गया है, बताना है कि इसका बहुलक क्या होगा। तो जो संख्या बार बार रिपीट हुआ है वही बहुलक होगा। तो इनमें सबसे ज़्यादा बार कौन सा संख्या रिपीट हुआ है, तो 7 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, तो इसका बहुलक 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी बारंबारता का बहुलक होता है तो अधिकतम बारंबारता का मान बहुलक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, इसका बहुलक पूछा गया है, तो इनमें सबसे ज़्यादा बार संख्या कौन रिपीट हुआ है, 3 हुआ है, तो इसका बहुलक 3 होगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, इसका माध्यिका क्या होगा। माध्यिका पूछा गया है, तो माध्यिका कैसे निकालेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या या बड़ी संख्या से सजाएंगे। तो सबसे छोटी संख्या 1 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 3 है, उसके बाद 4 है, 5 है, 6 है और 7 है, इतना ही संख्या है। 3 संख्या इधर से निकालेंगे, 3 संख्या इधर से, बीच में 4 बचा, तो यही इसका माध्यक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है।